Radhe Radhe. In this video, we are going to study practice set 1.1 complete. So the question is, show the following numbers on number line. Draw a separate number line for each example. So we have given here the four different type of numbers and we need to represent these numbers on separate number line. इसका meaning है कि हमें इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा, इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा, इसके लिए अलग एंड इसके लिए अलग। चारों ही एग्जाम्पल के लिए हमें अलग नंबर लाइन का यूज करना है। सो ये जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है इसमें क्या होने वाला है इसका मैंने आप लोग को पहले आइडिया दिया था, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग जाकर वो वीडियो भी देख के आ जाओ। तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। सो हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग 3/2, 5/2 और -3/2। तो हम लोग पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलो यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे समझ लो नंबर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो ये नंबर लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर पहले नंबर्स लिख लो। फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, 0 के बाद यहाँ पर 1 आएगा, देन 2 आएगा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आप लोग कितने भी नंबर्स लिख सकते हो, लेकिन याद रखना यहाँ पर अगर आपने 5 तक लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 तक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आएगा अपना -1, दिस इज -2, ये है -3, ये है -4। नंबर लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पर आया हमारा -5। और मैंने क्या बताया था आप लोग को, ये जो डिस्टेंस है ये सारे इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे स्केल रखोगे और स्केल से जो नंबर्स होते हैं वैसे पॉइंट लगा लगा के आप लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करोगे। अब उसके बाद हमको क्या देखना है, हमें इसके बाद लिखना पड़ता है इसका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर समझता है, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो आप लोग वहां पर देखो डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर इसका है 2। इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इसका 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स डिवाइड नंबर लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो दिस इज 0, ये पहला पार्ट हो गया फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो जो ये एरो होता है ना इसको भी काउंट करना पड़ता है। तो ये देखो, ये 0 के बाद फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 2 3 को भी डिवाइड कर लो, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, उसके बाद ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड। समझ में आ रहा है? वैसे लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे। तो ये पहला पार्ट है और ये वाला दूसरा पार्ट, पहला पार्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड। समझ में आ गया ना? ऐसे हमें नंबर लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब सबसे पहला नंबर क्या है, 3/2। अब हमें 3/2 को रिप्रेजेंट करना है। इट मींस हमें थर्ड पार्ट काउंट करना है राइट हैंड साइड में। क्यों? क्योंकि ये नंबर हमारा पॉजिटिव है। तो राइट हैंड साइड का थर्ड पार्ट। अब देखो यहाँ पर ये हमारा 0 के बाद फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये हमारा थर्ड पार्ट। तो ये वाला जो नंबर हो गया हमारा हो गया ये 3/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स सी सेकेंड वन। सेकेंड क्या है यहाँ पर, 5/2। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो हमें इसको भी राइट साइड में देखना पड़ेगा। फिफ्थ पार्ट, तो देखो 0 के बाद ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड दिस इज फिफ्थ पार्ट। तो ये जो पांचवा पार्ट होगा ये हो जाएगा हमारा 5/2। समझ में आ रहा है बच्चों लोग? काफी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब इसके बाद क्या दिया है, -3/2। -3/2 मतलब निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर कहां पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो ये नंबर आएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो 0 के बाद लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। तो ये जो नंबर है हमारा क्या है, -3/2। समझ में आ गया क्या? तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल था उसका नंबर लाइन कुछ ऐसा बनेगा। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन। सेकंड वन हमारा क्या है, यहाँ पे लिखता हूं पहले मैं सेकंड, क्योंकि फर्स्ट का हो गया तो भी सेकंड करेंगे। सेकंड में हमारा 7/5, देन वी हैव -2/5, उसके बाद है -4/5। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये मैं यहाँ पर बनाता हूँ नंबर लाइन। अब मुझे बता दो कितने नंबर लिखो यहाँ पर। सर अपने मन से आप जो भी लिखना चाहो लिख लो, बस यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है। ये 0 है, 0 के बाद 1 ले लिया, देन 2 ले लिया,
देन 3 ले लिया, देन 4 ले लिया और 5 ले लो, 5 भी ले लो। तो ये मैंने ले लिया 5। रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो 6 7 भी लेंगे हम लोग, ठीक है, फिलहाल 5 तक रखते हैं। उसके बाद ये है -1, दिस इज -2, दिस इज -3। उसके बाद यहाँ पर हमारा आएगा -4 और बाद में हमारा आएगा -5, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मतलब डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप लोग के पास स्केल है तो आप लोग का डिस्टेंस सेम आएगा। अब देखो डिनोमिनेटर कितना है इसका, डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली नंबर लाइन को उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट्स डिवाइड नंबर लाइन इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। चलो 5 में करेंगे। तो 0 के बाद फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड दिस इज फिफ्थ। अब सबसे पहला नंबर कितना है 7/5, मतलब हमको 7th पार्ट देखना पड़ेगा। तो चलो 7th पार्ट देखते हैं। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है हमारा 7th पार्ट है, मतलब ये हो गया 7/5। उसके बाद देख लो कितना है -2/5, माइनस मतलब निगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में आना पड़ेगा, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, किसके 0 के लेफ्ट साइड में। 0 के लेफ्ट साइड में सेकंड पार्ट करना है, तो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, तो ये जो हमारा पार्ट है ये है हमारा -2/5। समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग, इजी है ना, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा समझ के चलो। उसके बाद -4 करना, इट मीन फोर्थ पार्ट लेना है हमको। तो ये देखो, ये 0 के बाद 1 2 3 4, तो ये है नेगेटिव -4/5, तो ये जो नंबर आ गया -4/5 आ गया। समझ में आ गया ना, सिंपल है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। बस नेगेटिव नंबर आएगा तो 0 के लेफ्ट साइड में देखना, अगर पॉजिटिव नंबर है तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो 0 के राइट साइड में देखना। चलो अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्या है हमारा -5/8 एंड 11/8। तो यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, तो ये समझ लो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर्स लिख लो, ये 0 है। अब देखो ये 8 पार्ट में डिवाइड करना है, इट मीन्स आप लोग को थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। तो जैसे 0 के बाद 1 आता है ना आपका जैसे 0 के बाद 1 आता है तो आप लोग क्या करोगे, डिस्टेंस को थोड़ा बड़ा कर दो। मतलब अगर ये आपका स्केल है ना, तो स्केल में एक नंबर यहाँ होगा, फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, तो अपन लोग क्या करते हैं ना, अभी इसको पूरा यहाँ तक 1 लेते हैं। समझ रहे हो क्या, मतलब 2 पॉइंट का आप लोग 1 लो, फिर 2 पॉइंट का आप लोग 2 लो, फिर 2 पॉइंट का आप लोग 3 लो, मतलब आप लोग क्या करोगे, नंबर लाइन को थोड़ा बड़ा करोगे। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि हमको इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 लिखा, फिर यहाँ पर 1 लिखता हूँ, फिर यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ और 3 लिख लेता हूँ, 3 तक लिखता हूँ, और रिक्वायरमेंट पड़ेंगे तो लेंगे आगे नंबर, फिलहाल 3 तक रखते हैं। यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा -2, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारा -3, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है इसको, सर इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो हम लोग इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो लेट्स डिवाइड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो आखिरी है 2, उसको भी 8 पार्ट पकड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8. 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें का देखो हमको क्या करना है, -5/8 है, तो ये जो -5/8 है ये कहां पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो लेफ्ट साइड से फिफ्थ पार्ट देखना है, तो 0 के लेफ्ट साइड में आ जाओ, तो 0 के बाद लेफ्ट साइड में इधर आएगी अपन लोग फिफ्थ पार्ट, तो ये पहला पार्ट है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये जो हमारा फिफ्थ पार्ट है ये हो गया -5/8, ठीक है। उसके बाद 11/8, 11/8 पॉजिटिव नंबर है, तो ये आएगा हमारा 0 के राइट साइड में, तो 0 के बाद का 11th पार्ट देखो, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9
10, 11, तो ये जो 11th पार्ट है ये हो गया हमारा 11/8 का। ठीक है, सिंपल है। थर्ड वन भी काफी सिंपल है। नाउ लेट्स सी दी फोर्थ क्वेश्चन। चौथा वाला जो हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ क्या दिया है, 13/10 और बाद में है -17/10। ठीक है, देखो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है नंबर लाइन को, तो हम लोग नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। पहले लिखा यहाँ पे 0, फिर लिखा यहाँ पर 1 और फिर लिखा मैंने यहाँ पे 2, मतलब 2 ही तक नंबर लेता हूँ। यहाँ पर आया -1 और यहाँ पर आया -2। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 10 इक्वल पार्ट्स में, तो 10 पार्ट में डिवाइड कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दिस इज 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थोड़े 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैंने नंबर लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 10 इक्वल पार्ट्स में। अब ये 13/10 करना है, मतलब 13th पार्ट राइट हैंड साइड में, 13वां पार्ट, 13th पार्ट। तो 13 पार्ट कहां पर आएगा, 0 के बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो हमारा 13 पार्ट है ये हो गया 13/10 का। अब -17/10 मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 17th पार्ट, मतलब 17वां पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में। तो 0 के लेफ्ट साइड में आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये जो 17 पार्ट है हमारा ये वाला, ये हो गया हमारा -17/10। तो हमारा यहाँ पर नंबर लाइन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। Now we have second question. Observe the number line and answer the questions. So हमारे पास अभी यहाँ पर क्या दिया है, एक नंबर लाइन दिया है और हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए और हमें इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पॉइंट बी कहाँ पे, देखो आप लोग, पॉइंट बी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, पॉइंट बी यहाँ पर है। अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ये 0 का लेफ्ट साइड हो गया और ये हमारा 0 का राइट साइड हो गया। ठीक है, पॉजिटिव वाले राइट साइड में आएंगे, नेगेटिव वाले लेफ्ट साइड में आएंगे। ठीक है, तो बी पॉइंट फर्स्ट और नेगेटिव आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, 0 के लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब उसके लिए हमें देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर क्या आएगा। डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो 0 के बाद कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 0 से देखिए नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो ये जो हमारा नंबर लाइन है ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। यहाँ भी देखो लेफ्ट साइड में ये है पहला पार्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इट मीन्स हमारा ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। इतना क्लियर है। अब बी कौन सा पार्ट है, देखो ये हो गया पहला पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10। तो हमारा 10th पार्ट है, लेकिन कौन सा है हमारा, नेगेटिव। सो बी पॉइंट क्या है हमारा, -10/4। अगर ये रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर लो, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलेगा। रिड्यूस होता है क्या, पहले ये बताओ। कट्टा है 2 5 10, 2 2 4। इट मीन्स इसका आंसर -5/2 हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि पॉइंट बी हमारा क्या है, नेगेटिव पार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 होल 3/4। ये हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारा, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, अगर ये हमारा 1 होल 3/4 है तो कैसे करते हैं इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कैसे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 4 कर लो, प्लस करो ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर जैसे कि वैसे लिखो। समझ में आया, 1 इंटू 4 करेंगे प्लस ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर जैसे कि वैसे। 1 4 = 4 प्लस 3 अपॉन 4, 4 प्लस 3 कितना होता है, 7/4। इट मीन्स हमें इसका आंसर हो रहा है 7/4। तो 7/4 कौन सा पॉइंट है, 7/4 पॉजिटिव नंबर है तो कहाँ आएगा, राइट साइड में, 7th पार्ट, 0 के बाद का 7th पार्ट। तो ये हो गया पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। तो हमारा 7th पार्ट क्या है, पॉइंट सी है।
तो हमारा 7 पार्ट है पॉइंट सी, तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉइंट सी। समझ में आ गया ना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हमारे 2 आंसर्स हो गए। तीसरे वाले का आंसर हमें ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नहीं आएगा, तो आप लोग ये नोट डाउन करो पहले। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट, हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या बोला है? द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2। क्या ये सही है क्या? जो पॉइंट डी डिनोट कर रहा है 5/2 डिनोट करता है क्या? तो पॉइंट डी का हम पहले नंबर लिखेंगे। पॉइंट डी का क्या होगा एक्चुअल में? ऑब्वियसली 4 इक्वल पार्ट में तो नीचे में 4 आएगा। अब डी कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव है, देखो राइट साइड में, तो 0 के बाद का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा 10th पार्ट है, तो यहाँ पर आएगा 10/4। लेकिन यहाँ पर कितना है? 5/2। क्या हम 10/4 को रिड्यूस कर सकते हैं क्या? इट मीन हम उसको कट कर सकते हैं क्या? हाँ, हम इसको कट कर सकते हैं 2 के टेबल से। तो ये हो जाएगा 2 5 10, 2 2 4, और ये 5/2 ही आ रहा है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आया? थर्ड का आंसर आएगा ट्रू। ओके, आई होप आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1.1 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक, थैंक यू सो मच।